अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको एक बेटे और माँ की कहानी सुनवाऊंगा। ये सुनवाने से पहले मेरी वीडियो लास्ट तक देखना। अरे बच्चन ये नहीं बच्चन भाई भाई क्या पानी पहुंचे तेरे को साथ में बिठा दूंगा। कहाँ हो जाएगा सिर्फ? अरे ये कौन सी कमी, ये भी एक नंबर के हराम है। दोनों माँ बेटी मिली है, उसको भी पीटो। झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अब पता चल रहा है तुझे? हाँ, मुझे झूठी बोलती है, मुझे मारती नहीं। ये देखें, एक बेटा अपनी बीवी के बातों पे आकर अपनी माँ को मार रहा है। ऐसे मार रहा है कि जैसे कि उसके हाथ में एक जानवर आ गया हो। मेरा बच्चा बर्बाद कर दिया तूने मेरी। भाई भाई मेरी अकड़ निकालनी पड़ेगी। मेरी अकड़ निकालनी निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे, अम्मी छोड़ो मुझे। बहुत ज्यादा तमची बनी सकती है। ये तुम्हारे घमंड का अंजाम, ये यहाँ रहो फुटपाथ पर। बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि औकात इस सड़क पे रहने वाली है, और अगर ज्यादा लोग रखने वाले मिल गए ना तो जाओ अपने बेटे के पास सिलेंडर। अरे उसने तो पलट कर पूछा नहीं इनसे, वो ट्रेन को रखेगा। चलो तुम्हारी तबियत खराब है। भाई से पापा हाथ उठा, मुझे पता होता तो मैं पैदा होते इसका गला दबा देती, इसको मार देती मैं। बलिया बलिया इतनी जोर का इसने डंडा मारा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नर्वस फ्रैक्चर हो गया है मेरे हाथ में। अम्मी 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 बेटे आप क्या बैठ जाए। हेलो हेलो काशिफ भाई। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, चुभती हैं तीर की तरह, आखिर में हालात कर देती हैं फकीर। भाई ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे घर से निकाल दिया, बहुत मारा अम्मी को उन्होंने, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। पागल हो गए थे ताहिर भाई। आपने देखा जब हम आपके साथ हॉस्पिटल से आए तो पूरे घर का तहस नहस किया हुआ है उन्होंने, और लॉकर में जो 5 लाख रुपए थे वो लेकर भाग गए। आप लोग फिक्र मत करें, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मुजरिम बच नहीं सकता। सबसे पहले तो आप अपना बयान कलम बंद कराएं, कानूनी कार्रवाई करेंगे आप लोग। नहीं इस तरीके से ताहिर मेरा बेटा है, मैं कोई बयान नहीं करवाऊंगी उसके खिलाफ, कोई बयान नहीं दूंगी। लानत हो ऐसी औलाद पर। इंस्पेक्टर साहब, मैं डकैती के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ। कानून आपके साथ है, लेकिन एक बात सोच लें आप, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चला ना और साबित हो गया तो आपका भाई सिर्फ जुर्माना नहीं देगा बल्कि 7 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो ये तो हो जाए, वो भाई नहीं कसाई है कसाई, उसने अम्मी को बहुत मारा। अम्मी का आप हाल देख तो रहे, हाथ तक तोड़ दिया है, अम्मी का फ्रैक्चर हो गया उनके हाथ पर। और मेरे भाई जो लंदन में, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा है हम इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, कोई रियायत नहीं बरतेंगे। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात तो बताएं, झगड़ा किस बात पे हुआ था?
और कभी पहले भी उसने अपनी माँ पे हाथ उठाया था? माँ माँ समझता तो माँ पर हाथ उठाता क्या? हाँ, तभी वो अपनी माँ समझता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है वो तो अपनी माँ को भूल गया, बिल्कुल बदल गया। झगड़े इतने बढ़ते गए कि अम्मी ने उन्हें मजबूरन अलग कर दिया, और फिर ताहिर भाई के माली हालात अच्छे नहीं थे, उनकी जॉब भी चली गई थी। आखिर अम्मी ने उन पर रहम खाकर उन्हें वापस बुला लिया। 1 माह तक तो सब ठीक रहा, और फिर क्या बात है भाई, कोई नाराजगी वाराजगी हो गई है? तो क्या करूं, तालियां बजाऊं यहाँ पर? आपको कुछ दिखता भी है? अंधे बने बैठे हैं आप। पता भी है आपकी माँ क्या चालें चल रही मेरे खिलाफ? क्यों भाई, क्या हो गया? फिर कुछ कहने को? अब बात ना कहने सुनने से बहुत आगे बढ़ गई है। अरे तावीज कर रही है मुझ पर, जादू टोना हो रहा है इस घर में। क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आपकी माँ नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं, उनको औलाद नहीं चाहिए हमारी। जब से उनको पता चले कि मैं उम्मीद से हूँ तब से तंतर मंतर पड़ती है और आकर फूंक देती है मेरे ऊपर। खुदा को माने भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? जो माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए दुआएं करती, आप उन पर ऐसा इल्जाम लगा रही है, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, तो तुम बातें सुन रही थी हमारी? देख ले, मैं तो कहती थी कि जासूसी होती है हमारी इस घर में, आपको समझ में तो आता नहीं था। देखिए ये कंटाइन वाली बातें सुन रही है जब से। कंटाइन मैं नहीं, कंटाइन तो आप हैं, और मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बातें सुनने का। अगर मेरी माँ के खिलाफ कोई भी साजिश की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लो, ये भी आ गई, अब देख लेना क्या करेंगी। अरे क्या कर रही है? हटे पीछे से। क्या तुम घूमती रहती हैं? उसमें होगा क्या हो गया तुझे ताहिर? खुदा का खौफ कर। अभी मैं नमाज पढ़ के आ रही हूँ, दम दुरूद कर रही हूँ। बच्ची उम्मीद से है ताकि पैदा होने वाला बच्चा कोई मुश्किल ना लाए। मैं इसीलिए पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। और मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि हम माँ बेटियां ताबीज करते फिर रहे, क्यों हमें बदनाम कर रहा है तू? अरे एक टांगे तोड़ दूंगा मैं जिसने हमारे मामले में बोलने की कोशिश की। तो ये सब 24 घंटे में ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा, अमीना उम्मीद से। और मैं नहीं चाहता कि इसके माथे पर शिकन भी हो, इसलिए ना आप दोनों अपनी हद में रहें। हाँ, हम अपनी हदों में रहे, तेरी बीवी के माथे पे कोई शिकन ना आए। अरे तुम जो मियाँ बीवी दोनों कमरे में घुसे रहते हो, जब खाने का वक्त होता है तो बाहर निकल कर आते हो, ना सलाम ना दुआ, ना ये पूछते हो कि माँ तुम किस हाल में है, कैसे जिंदा रह रही है, घर कैसे चल रहा है। इतने बिल आते हैं, मुझसे पूछ मैं किस तरह बिल भरने जाती हूँ। ये बूढ़ी माँ क्या कुछ नहीं करती, कैसे सौदा सलमाता है। तू तो हो गया है निकम्मा, हद हराम, बीवी का गुलाम। तुझे कोई शर्म हया नहीं है। दे दिया ना दाना, देख लो, मैं तो कहती थी तुम्हारी माँ लाई हमें दाने देने के लिए यहाँ पे। अब अगर मैं जरा सी मुश्किल में हूँ, इसका मतलब आप हमें ताने देंगे? वो है ना आपका छोटा कपूलिया, जंगल में बैठ के जो पाउंस भेज रहा है, वो काफी नहीं है क्या? मैं कोई ताने वाने नहीं दे रही हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर रही हूँ मैं। मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अपना कपड़े का कारोबार है। किसी की मोहताज नहीं हूँ मैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती मैं, और मुझसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे। ताहिर, मेरा तो दम घुट रहा है, सर घूम रहा है, सांस ही नहीं आ रही। अरे जाहिल औरत कर दी ना उसकी तबीयत खराब, अब क्या करूंगा मैं? तो ये जो तुम्हारा कपड़े का कारोबार है ना, इसका तो तुम कफन सिलवा लो। वैसे भी थोड़े दिन में तुम्हारा टाइम हो गया पूरा, वैसे भी मोर्चा फरिश्ता रात से खड़ा है, 2-4 दिन की मेहमान है। चलो अगले मैं तुम्हें पास लेके जाता हूँ। सुन रही है तुम अपने भाई की बात है, इसे कोई खुदा का डर खौफ नहीं है। अरे इसके ड्रामेबाजियां खत्म नहीं हो रही। चोरू के गुलाम जा देखिए बलिया क्या होता जा रहा है साहब। आप चुप हो जाए, मुझे तो लगता है जादू भाभी ने किया है भाई पर। देखा आपने कितनी बदतमीजी करते हैं हमसे। हर गुजरते दिन के साथ भाई की खुदगर्जी बढ़ती गई। जो कमाते अपनी बीवी को दे देते और अम्मी को एक फूटी कौड़ी नहीं देते। उस लालची औरत की वजह से भाई ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, और एक दिन उसकी लालच तो इंतहा पर पहुंच गई। अम्मी मुझे आपसे जरूरी बात करनी। अरे मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी और आप मोबाइल में लगी। हाँ जरा दम तो ले लो। पिंडी से ऑर्डर आया हुआ है कपड़ों का, तो जवाब दे रही हूँ SMS करके। हाँ अब बोलो क्या बात है। मैं कोई फालतू नहीं हूँ तुम्हारी बीवी की तरह के मोबाइल को हाथ में लेकर वक्त जाया करती रहूं। काम की बात कर रही हूँ। वो ये कह रहा था कि मैं अब ये घर भेज दें। घर भेज दें?
क्यों भाई, क्यों घर बेच रहे? पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों क्या? क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने और अनिला ने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। और वैसे भी अनिला उम्मीद से मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कनाडा में पैदा हो, मुंह से और में नहीं। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं ये घर नहीं बेचूंगी। ये घर मेरे नाम है। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर नहीं बिक सकता। वैसे भी मुझे मलिया की शादी करनी है। तुमसे तो कोई आसरा है नहीं। तुम तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़े जाओ। टूटी कौड़ी के भी रवादार नहीं हो तुम। सब कुछ मुझे ही करना है। तो कर देना शादी। वैसे भी आपकी इस लौंडिया के तो भाई वक्त 20-25 लौंडे से चक्कर चल ही रहे, तो उनमें से कोई सबसे छिचोरा पकड़े और इसकी शादी करवा दे, बहुत खुश रहे। ज्यादा बकवास मत करो, समझना है, अपनी जबान को लगाम दो। एक गैर शादीशुदा बच्ची के लिए जो घर के अंदर रहती है, तुम ऐसे ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही, तुम्हें शर्म नहीं आती? मिल गया ना तुम्हें मेरा हीरे जैसा बेटा, इसी वजह से इस तरह की बकवास कर रही हो। अच्छा, मुझे समझा रही है? खुद ने किससे शादी की थी और कैसे की थी याद कर ले। भाग कर शादी की थी खुद ने। मैंने भाग के शादी की है? अरे जिसने भी ये बोला है ना, उसकी जबान पे, उसकी कबर पे कीड़े पड़े। मैं क्यों भाग के शादी करूंगी? आपके बेटे ने ही बताया मुझे। अपना ही दाम खोटा है तो कोई क्या कर सकता है? और तुम इसकी बातों में आ गई। शर्म नहीं आ रही इस तरह की बात करते हुए? नहीं आ रही। अरे भाई ये बकवास बंद करो। ये बताओ कि घर कब बेच रही? नहीं बेच रही मैं ये घर। और अगर इस घर को बेचना है ना तो पहले मेरी मैयत में से गुजरना पड़ेगा, समझे? तो क्यों हो? दादी लगी हुई हो या कि गुंडी लगी हुई हो? अगर मैयत में से चल के जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, मुझे ये घर चाहिए। ये तू नहीं बोल रहा है, तेरी बीवी बोल रही है। इसने तुझे हिम्मत दी है इस तरह से माँ से बात करने की? हाँ मैंने दी है। वैसे भी शादी से पहले तो आपने इसको चूड़ियां पहना कर रखी हुई थी। ये तो हिम्मत इसके अंदर शादी के बाद आई है कि जुबान खुली है इसकी। हाँ हाँ, तूने ही तो मन बनाया तो ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा बोल रही है तू। अगर हाथ उठाएगा हाथ खोल के रखूंगा। अपनी हद में रहो। तू क्या करता है बात साहब? तू अपने हाथ खोल दिया। मेरे पास सिर्फ 3 दिन। अगर तुमने ये घर बेच के मुझे पैसे नहीं दिए तो दोनों के हाथों तोड़कर हाथ हड़ा कर फेंक दूंगा मैं। हाँ हाँ, देखती हूँ मैं। कौन भाई का लाल आकर मैं इस घर से निकालता है? ये मेरा घर है। और दिया ना थप्पड़। अब इस एक थप्पड़ के बदले मैंने भी 100 थप्पड़ नहीं मारे तो मेरा नाम भी अनिला नहीं। अरे दादा बहुत देखी मैंने अनिला। बड़ी आई अनिला नहीं। अम्मी ने जब घर बेचने से इनकार कर दिया तो अनिला गुस्से से पागल हो गई और हमसे इतनी नफरत करने लगी और आज तो उसने हद ही कर दी जोहर के वक्त। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा बेटा भटक गया है, उसे राह रास्त पर लिया। या अल्लाह, मेरे बच्चे की मदद कर। ना जाने किसकी नजर लग गई है। या अल्लाह, वो भटक गया। जब दिल में शैतान हो ना तो जबान पर खुदा का नाम अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी भटका वो नहीं है, भटकी तो आप है। तो अपने राय रास्त बनाने की दुआ करें। तो देखो, अपनी जबान को लगाम दो। मेरे और मेरे बेटे के दरमियान तो आ ही गई हो। अब मेरे और मेरे रब के दरमियान आने की कोशिश मत करना, वरना क्या कर लेंगे वरना? अभी तो सिर्फ दरमियान में आई हूँ। वैसे भी कुछ अर्से में आपका ये प्यारा बेटा आपसे छिन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका वो मासूम बहरा शौहर आपसे छिन गया था। एंड जवानी में बेवा हुई थी ना आप। एक मरे हुए शख्स के लिए ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बस एक दफा ये बंगला बिक जाए, फिर तुम भी उस मरे हुए शौहर के पास पहुंच जाओगी और फिर मैं तुम्हारी इस बेटी को ना सड़क पर बिठाऊंगी, कारण बना दूंगा। जो तूने ऐसा बोला, जहाँ से मतलब कर। अरे नीला, ये क्या? हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं है। इसे मेरे पेट में लाते मारी है। हमारा बच्चा क्या ये? दूसरे तक खाया मेरे सर पर, क्या क्या? इनको चौदह के जूते लगा के मेरा दिमाग दुरुस्त कर दूं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये झूठी है, आता झूठ बोलेगा। खुद दिमाग से लेकर पूरा की जबान इस्तेमाल करना, तुझे शर्म नहीं आती? मैं करूंगा वो सच बोल रही है, झूठ अब तू बोल रही हो। आपके भाई ने तो दरिंदगी की इंतहा कर दी है, उसे उसके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। दादा, तुम एक काम करो, मोहल्ले में जाओ, पूछ करो, बयानात लो लोगों के। ऐन मुमकिन है कोई ना कोई यानी शायद मिल जाए। मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब।
उन्होंने जो जो किया हमारे साथ, उस वाक्य की पूरी वीडियो मेरे पास सेफ है, ये देखें। एक काम करें, ये वीडियो आप मुझे फॉरवर्ड करें। जी। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। अपनी मां पर बेईमाना तशद्दुद करने वाले जालिम बेटे को बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपनी बीवी के साथ 6 दिन से रूपोश था। मुलजिम पर 5 लाख की डकैती, तशद्दुद और अपनी वालदा पर कत्ल के इरादे से हमला करने का इल्जाम है। मुलजिम के खिलाफ इसकी बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने चोरी शुदा रकम बरामद कर ली है। ख्याल रहे 1 हफ्ते पहले एक अफसोसनाक वीडियो मंजरेआम पर आई थी, जिसमें दरिंदा सिफत इंसान को अपनी मां पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। मोहतरमा, आप FIR से इक़दाम कत्ल की दफा खारिज करवाना चाह रही हैं? क्यों? इसलिए कि मैं एक माँ हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। मानती हूँ वो गुस्से का केस जरूर है, मगर वो मुझे कत्ल करना नहीं चाहता था। वकील साहबा, आप सरकारी वकील हैं, आप चाहे तो मेरे बेटे की सजा कम हो सकती है। मोहतरमा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, इसीलिए ये मेरा काम है कि मुलजिम को अपने किए की पूरी सजा मिले। आप कह रही हैं कि आपको कत्ल नहीं करना चाहता था आपका बेटा। हाल देखिए आप जरा अपना, फ्रैक्चर हुआ है आपका बाजू। वो मेरे सर पर हमला करना चाहता था, तो उसको रोकने के चक्कर में मैंने अपना हाथ आगे किया तो ये चोटें लग गई हैं। तो और जानलेवा हमला क्या होता है? अगर सर पे कोई कारी जर्ब लग गई होती तो खुदा ना खास्ता आपकी मौत पे वाक़ हो सकती। आप हैं कि माँ होने के नाते रहम दिली का मुजाहरा करें। देखिए, जिस तरह का ये केस है, जिस नौयत की आपको चोटें आई हुई हैं, अदालत तो मुलजिम को 324 के तहत ही सजा सुनाई। यही नहीं, टायर पर डकैती का भी इल्जाम, और जिस तरह की चोट उसने आपको पहुंचाई है, उस पे उसको और सजा भी मुतवक्किल। वकील साहबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का केस आप वापस ले लें। मैं मानती हूँ कि वो गुनाहगार है, मगर क्या करूँ, माँ हूँ, मैं उसे माफ कर दूंगी। देखिए, सिर्फ आपके चाहने से तो ये केस वापस नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी ये केस आपकी बेटी मलिया की मुद्दत में दर्ज किया गया है, और जितनी हसास नौयत का ये केस है, और जितना ये केस सोशल मीडिया और मीडिया पे आजकल आ रहा है, हर इंसान की जुबान पर इसका तस्करा है, तो अदालत तो खुद भी इस पर सो मोटो एक्शन ले सकती है। जी हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अवामी वफाद में कोर्ट इस केस का खुद नोटिस ले सकता है। देखिए फरहाना साहिबा, आपको मैं इस वक्त यही मशवरा दूंगी कि जज्बाती फैसला ना करें। आप माँ हैं, बेटे के लिए फिर रहम दिली का मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन आपके बेटे ने क्या किया? ये सब कुछ करने के बाद भी उसे तो कोई नदामत नहीं है। अगर उसे एहसास होता कि उसने गलती की है, और गलती तो बहुत छोटा लफ्ज है, हाथ उठाया उसने आप पर, इस कदर तशद्दुद किया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, और बेल के निशान को जरूर प्रेस करना। मिलता है नई वीडियो के साथ।